नमस्ते मित्रों, ओशो जगत में आपका स्वागत है। मित्रों, हमने देखे हैं कि लोग टेंशन में बहुत रहते हैं। टेंशन क्यों होती है? जबकि हमें जब परमात्मा भेजता है तो सब कुछ दे के भेजता है। जब हम जाते हैं तो कुछ लेके नहीं जाते हैं। फिर हम किस लिए टेंशन करते हैं? हम टेंशन इसीलिए करते हैं ताकि हमने उस चीज़ को सब पकड़ लिया है। जैसे हम किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, वो फैक्ट्री का मालिक हमें काम का पैसा देता है। अगर मान लो किसी की उस मालिक की फैक्ट्री में नुकसान हो जाए तो क्या हमें तकलीफ होगी? नहीं होगी, क्योंकि हमें तनख्वाह से मतलब है। तो परमात्मा का ये जो संसार है, उसने हमें भेजा है, उसने हर चीज़ की हमारी व्यवस्था करी हुई है। फिर हम क्यों टेंशन ले रहे हैं? हम भी ऐसे ही सोचें कि भाई जितनी हमने मेहनत की उसके हिसाब से हमें दे रहा है भगवान, तुम क्यों टेंशन लेते हैं? अरे वो करता है, अपने आप को संभालें, अपने श्वासों पर, अपने शरीर पर ध्यान दें, अपने खुश रहने पे ध्यान दें। टेंशन किस लिए करनी है? मित्रों, टेंशन हम जानबूझकर कोई नहीं लेना चाहता, लेकिन हमारा दिमाग इतना खोखला, इतना कमजोर हो गया है कि वो टेंशन को पकड़ लेता है। टेंशन यानी तनाव को पकड़ लेता है, और टेंशन से, दुख से हम इतने एक हो गए हैं कि हम इसको दूर करना ही नहीं चाहते। हम बस यही समझते हैं कि भाई दूसरा हमें दुख दे रहा है। मित्रों, हम अपने अंदर ही खुश रहना सीखेंगे तो हमें पता चलेगा दूसरा कारण नहीं है, हम स्वयं कारण है। बस हमें जाग आ जाए, हमें वो देखने की दृष्टि आ जाए, तो हमें टेंशन नहीं होगी। तो मेरा है क्या? मेरा कुछ है नहीं। ये सारा शरीर हमारा जुड़ा हुआ है, कहाँ कहाँ से जुड़ के ये शरीर बना है, क्या क्या जुड़ के ये मन बना है। हम किस लिए टेंशन ले रहे हैं? हमने जो परमात्मा ने संसार में उतारा, तो हर चीज़ की उसी की जिम्मेदारी है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हमें बस इतना ही कि हमें अपना कर्म करें और आगे बढ़ें, हम प्रसन्न रहें। अब प्रसन्न कैसे रहें? प्रसन्न तो ऐसे ही रहेंगे ना जब हम स्वयं में डूबेंगे। हमने बाहर का विज्ञान देखा, भीतर का हमने देखा नहीं। भीतर भी मेरे एक जगत है, भीतर भी चांद, तारे, सितारे, आकाश, सब कुछ है। उसकी तरफ हमने ध्यान ही नहीं दिया। तो अगर हम भीतर जाएंगे तो भीतर रसधार बह रही है, एक आनंद है, एक मस्ती है, एक शराब का नशा है जो हर पल हमें आनंदित करता है। उसमें कैसे डूबे? तो उसका तरीका हमें खोजना चाहिए मित्रों। उसके लिए हमें जानना चाहिए कि कैसे मैं अपने आप को आनंदित रखूं, कैसे खुश रखूं। भाई क्या खाने पीने, हम शरीर का भार देख रहे हैं। लोग कहते हैं कि कंठी पहन लो, माला पहन लो, तिलक लगा लो। मित्रों, वो बाहर का आवरण है। अब जैसे मेरा ये कपड़ा है, इस कपड़े को मैं अगर कितना ही साफ कर लूँ, इसमें सेंट लगा लूँ, इसमें हर चीज, लेकिन मेरा भीतर तो वैसा ही है। तो मुझे भीतर को ठीक करना है। भीतर कैसे आनंदित हो? मित्रों, हम भीतर नहीं जा रहे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम अपने को मैं समझिए, मैं बड़ी घाव है। ये मैं एक घाव है। इस मैं, ये मैं है कौन? इस मैं को जानो, इस मैं को पहचानो, ये कौन है। अब ये अपने से पूछो। जैसे आपका एक चश्मा खो जाता है तो आप अपने कमरे में ढूंढोगे, तो किससे पूछोगे? आप कमरे से पूछोगे नहीं, आप अपने से पूछोगे, चश्मा कहाँ है, मेरा चश्मा कहाँ है, मैं ढूंढूं कैसे? इसी प्रकार अपने को पूछोगे, ये मैं कौन है? जिसको दर्द होता है, जिसको टेंशन लेता है, ये मैं है कौन? ये टेंशन है क्या? ये तनाव क्यों है? हम छोटे थे, हम निश्चिंत रहते थे, हमें किसी चीज की टेंशन नहीं थी, क्योंकि सब जिम्मेदारी माँ बाप की थी। अब हम जैसे बड़े हुए तो हमें लगा कि भाई मैं ही करता हूँ। अरे मैं करता नहीं हूं। अपने को मैंने करता मानकर ही टेंशन ले ली है। मित्रों, हमें प्रभु ने मनुष्य बनाया है। मनुष्य देह प्रभु की सुंदर रचना है। तो हम इस टेंशन को दूर कैसे करें? क्योंकि हमें जब कोई भी दुख है तो उसका सुख भी जरूर आएगा, क्योंकि सुख भी क्यों में खड़ा ही है। तो इस टेंशन को भगाने के बहुत सारे तरीके हैं। एक छोटा सा उदाहरण कि हम पहली बात तो हर छोटी छोटी बात की टेंशन ले लेते हैं
किसी भी बात को पकड़ के बैठ जाते हैं। जब हम मान लो हम ऊपर जा रहे हैं, हमें 20वीं मंजिल पे जाना है, तो हम बार बार इस लिफ्ट के बहुत सारे बटन दबा देंगे एक साथ में, तो हम कहाँ पहुँचेंगे? हम कहीं नहीं पहुँच सकते। तो इसलिए हमें मतलब कि किसी एक निश्चित बटन को दबाना होगा कि मुझे 3rd फ्लोर पे जाना है, तो उस फ्लोर को दबाएंगे और बाकी सारे मतलब कि बटन छोड़ देंगे तो हम 3rd फ्लोर पे पहुंच जाएंगे। और इसी प्रकार हमारे अंदर बहुत सारे विचार चलते रहते हैं, हम कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं, तो हमारा दिमाग कंफ्यूज रहता है कि हम क्या करें क्या ना करें। ये एक उलझाव है, ये मन एक जटिल समस्या बना लेते हैं। तो इस एक बटन को दबाने के लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें प्राणायाम का सहयोग ले सकते हैं, हम मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें भरी हैं, मित्रों से, समाज से, घर से, परिवार से, बच्चों से, स्कूल से, ऑफिस से, कारोबार से, हेल्थ से, वेल्थ से, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो उन प्रॉब्लम से बाहर कैसे आए? अरे हमसे छोटी है सब प्रॉब्लम, लेकिन हमने उनको बड़ा कर लिया है, क्योंकि देखने वाला हूं मैं सिर्फ देखने वाला हूं। तो मुझे स्थिर रह के देखना है कि ये टेंशन कैसे दूर होगी। अगर मैं अपने भीतर जाती हूँ तो अपने श्वासों को बाहर फेंकूं। उसके बाद एक जिब्रिश वो है, ओशो का एक मेडिटेशन है, जिसमें हमें मतलब कि अपने मन में जो भी है सब बाहर निकालना है। मित्रों, उसको जो भी आ रहा है आपके अंदर से बाहर निकालो, तो ये दिमाग एकदम हल्का हो जाएगा। हल्का हो जाएगा, आपको लगेगा कि भाई मेरे अंदर से काफी कचरा निकल गया। उसके बाद आप शांत होकर ध्यान में बैठो, आप मेडिटेशन करो, आप अपनी जो भी ऊर्जा है उनको हाथ पैर को मारो। अपने हमारे शरीर में बहुत सारी ऊर्जा है, मान लो वो ऊर्जा हमारे भीतर रुक जाती है, क्योंकि ऊर्जा एक ही टाइम में एक ही काम करती है। हमारा मन एक टाइम में एक ही काम करता है, या तो हम उस बात पे ध्यान दे लें उस पे, लेकिन हम दोहरा माइंड चलाते हैं, हम ये भी कर लें वो भी कर लें हम। तो मित्रों, इसका मैं एक छोटा सा निवारण बता देती हूँ जो मैंने किया है। तो उसके लिए हमें एक तो लाइट भोजन लेना है, हमें थोड़ा सा मेडिटेशन करना है, थोड़ी कसरत करनी है, अपने शरीर को हल्का रखना है ताकि हमारी ऊर्जा वो काम कर सके। अब उसको मेडिटेशन करेंगे तो हमें शांति भी लगेगी, हमारी टेंशन दूर होने लगेगी एकदम। आप देखोगे कि मैं हल्की हो गई, वो टेंशन धीरे धीरे अपना आप दूर हो जाएगी। आप करके देखिए। और बहुत सारे मेडिटेशन है, अगर आपको कोई और पूछना है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। थैंक यू मित्रों, धन्यवाद।